हेलो डियर, आप लोग को वेलकम करता हूं। जितने भी थर्ड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, आज इस क्वेश्चन में बहुत आप लोग को स्वागत है नई वीडियो के साथ। यह आपके मिडवाइफरी एंड गायनकोलॉजी का लिया गया एक अच्छा प्रश्न है, जिसको आप लोग देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। का प्रश्न है, कहता है प्रश्न की अस्थानिक गर्भधारण क्या है, इसके प्रकार, कारण, लक्षण, निदान व प्रबंध को बताए। मतलब अस्थानिक का मतलब क्या होता है कि अनप्लेस, मतलब जिस जगह पर होना चाहिए उस जगह पर न होकर किसी दूसरे जगह पर जो है गर्भ का धारण होता है, तो वही अस्थानिक गर्भधारण के बारे में बताना है, ठीक है। कैसे, चलिए देखिए। इंग्लिश में इसे इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, और कहीं कहीं आपको हिंदी में जो लिखा होगा वह इक्टोपिक प्रेगनेंसी ही लिखा हो सकता है, या कहीं कहीं अस्थानिक लिखा रहेगा, तो ध्यान आपको देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। माय डियर, सीधा समझिए कि इक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है, अस्थानिक गर्भधारण का मतलब होता है कि ऐसी असमान स्थिति, मतलब ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन जहां निषेचन जो है, फर्टिलाइजेशन जो है, वह ओवम का आरोपण, मतलब जो निषेचन जो होता है और निषेचन के बाद जो अंडा, जो डिंब होता है, उसका आरोपण, इम्प्लांटेशन और विकास जो है वह यूट्रस के बाहर होता है, समझ गए। यानी गर्भाशय गुहा के बाहर होता है, तो उसको ही हम लोग अस्थानिक गर्भधारण इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। जैसे मान गए मेल फीमेल का रिलेशन बना, उसके बाद जो अंडा होता है वह जो है मेल के इस जो है शुक्राणु का इंतज़ार करता है, तो जैसे ही शुक्राणु मिल जाता है, ओवम फर्टिलाइज हो जाता है, तो जो ओवम होता है उसका जो इम्प्लांटेशन जो यूट्रस में होना चाहिए, जो विकास और जो आरोपण उसका यूट्रस में होना चाहिए, वह यूट्रस में नहीं होकर वह यूट्रस के बाहर होता है, और यूट्रस के बाहर कहा जाए तो फैलोपियन ट्यूब में होता है, तो उसी को जो है हम लोग अस्थानिक गर्भधारण कहते हैं, ठीक है। इसे एक्स्ट्रा यूटेरिन प्रेगनेंसी भी कहते हैं। एक्स्ट्रा यूटेरिन का मतलब क्या होता है कि गर्भाशय के बाहर का प्रेगनेंसी, ठीक है, एक्स्ट्रा यूटेरिन प्रेगनेंसी कहते हैं। अस्थानिक गर्भधारण में जो निषेचित डिंब होता है वह सामान्यतः फैलोपियन ट्यूब में आरोपित होता है। मतलब यूट्रस से बाहर होता है जो आरोपण, इम्प्लांटेशन, वह नॉर्मल जो होता है वह सामान्यतः जो है फैलोपियन ट्यूब में होता है, और फैलोपियन ट्यूब कोई जगह नहीं है आरोपण का, तो लेकिन यह फैलोपियन ट्यूब में ही बच्चा जो है धीरे धीरे विकास होने लगता है, और वहीं पर उसका जो है शिफ्ट हो जाता है, तो यह गड़बड़ हो जाता है, यह अस्थानिक हो जाता है, जबकि होना कहाँ चाहिए, यूट्रस में। तो यूट्रस से बाहर फैलोपियन ट्यूब में सामान्यतः यह आरोपण होता है डिंब का, तो यही हमारा जो है इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाता है, अस्थानिक गर्भधारण कहलाता है। ओके, आगे देख लीजिए, यहाँ पे स्पष्ट रूप से फिगर में दिया गया है, यही हमारा इक्टोपिक प्रेगनेंसी है। जैसे मानिए इधर भी जो है हमारा क्या लगा रहता है, फैलोपियन ट्यूब है, और यह भी हमारा फैलोपियन ट्यूब है। यहाँ पे जो है यह ओवरी है और यह ओवरी है, ठीक है, अंडाशय, जहाँ से अंडा जो है सीक्रेट हो निकलता है। अब ये जो है मान गए जैसे फर्टिलाइजेशन के क्रिया हुआ, ठीक है, और यह हमारा बीच वाला पोर्शन जो है यह हमारा यूट्रस का पोर्शन है। क्या है ये हमारा जो बीच वाला भाग है, ये वाला भाग यह यूट्रस है, ठीक है, गर्भाशय है। अब जो बच्चा नॉर्मल तरीक़ा से अगर आरोपण होता और बच्चा का विकास होता तो यूट्रस में होता, यूट्रस में कहीं भी होता, ठीक है ना, तो ये नॉर्मल रहता। लेकिन इक्टोपिक मतलब अस्थानिक का मतलब है कि वह यूट्रस में यहाँ नहीं होकर वह यूट्रस के बाहर फैलोपियन ट्यूब में कहीं भी जो है आरोपण हो जाता है, और वहीं पे विकास होने लगता है उस ओवम, उस डिंब का, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर दर्शाया गया है कि यह फैलोपियन ट्यूब है, और इस फैलोपियन ट्यूब में देख सकते हैं एक छोटा सा सर्किल बना हुआ है, यह अंडा है, और यह फैलोपियन ट्यूब है, और ये जो है फैलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांट हो गया है, मतलब आरोपण हो गया है, और यहीं पर इसका विकास होने लगेगा, तो यही जो है हमारा इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाता है, ठीक है। इसी को जूम करके यहाँ पे देखिए बता दिया गया है, इसको जो है जूम करके यहाँ पे बता दिया गया है। ये नली जो है फैलोपियन ट्यूब है, और इसी फैलोपियन ट्यूब में यह डिंब का विकास और डिंब आरोपण हो गया है, ठीक है, तो यही इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाता है। जबकि नॉर्मल कहाँ पे होता है, तो यूट्रस में होता है, ठीक है, यूट्रस में आरोपण होता है, और यूट्रस में ही सारा विकास वगैरह होता है, तो यही हमारा
नॉर्मल होता है, लेकिन यहाँ पे होगा या यहाँ पर होगा फैलोपियन में, तो यह हमारा एक्टोपिक हो जाता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब हमसे इसका प्रकार भी पूछा गया है कि प्रकार के बारे में बताइए एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। तो चलिए टाइप्स को हम लोग देख लेते हैं। टाइप्स यहाँ पे देख लीजिए, ट्यूबल देख लीजिए, ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी का यह निम्न वाहिनियों में होने वाला गर्भधारण होती है, जो वाहिनी के इन भागों में होती है, जैसे एम्पुला, इस्थमस, इनफुंडिबलम, ठीक है। इंट्रेस्टी पोर्शन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में सबसे अधिक गर्भधारण लगभग 95% डिम्ब वाहिनी फैलोपियन ट्यूब में होती है। यहाँ पे देखिए, पहला प्रकार है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ट्यूबल। ट्यूबल मतलब ट्यूब में, मतलब ट्यूब मतलब वाहिनी में होता है। तो इस प्रकार के जो प्रेगनेंसी होता है, वह जो आरोपण जो डिम्ब का होता है, वह डिम्ब वाहिनी में होता है, मतलब फैलोपियन ट्यूब में होता है। लगभग 95% जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मामला होता है, वह फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। और जो फैलोपियन ट्यूब के निम्न वाहिनी में, नीचे वाला वाहिनी में गर्भधारण होता है, तो उसे ट्यूबलकल एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब, और ट्यूब से ही ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी बना है, ठीक है। लगभग यह 95% मामला में यही डिम्ब फैलोपियन में ही हो जाता है, ठीक है, जो कि असमान होता है। दूसरा है ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसमें डिम्बाशय ओवरी में गर्भधारण होता है। डिम्ब निषेचन के पश्चात जो है ओवरी में रह जाता है और वहीं पर उसका विकास होता है। यह गर्भावस्था कब तक रहेगी, यह वहाँ उपलब्ध स्थान के ऊपर निर्भर होता है। यह स्थान अधिकतर ओवेरियन लिगामेंट का होता है, जो जेस्टेशन सैक को यूट्रस से जोड़ती है। आपको यह ओवेरियन कह रहा है। ओवेरियन का मतलब क्या होता है? ओवरी का मतलब अंडाशय। तो जो अंडाशय होता है, जहाँ पे अंडा बनता है, वहीं पे जो है क्या होता है, यह जो है निषेचन के बाद जो अंडा है, उसी अंडाशय में ही रह जाता है, ठीक है, बाहर नहीं निकल पाता है और वहीं पे इसका विकास होने लगता है। तो इसीलिए इसे ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब यह गर्भ अवस्था कब तक रहेगा, इसका कोई जो है निश्चित नहीं होता है, क्योंकि जो यूट्रस का गुण है बच्चे को पालने का, वह दूसरा अंगों का तो होगा नहीं, दूसरा अंग तो उतना फैलेगा नहीं। तो जितना जगह होगा उस जगह पर उतना देर तक यह गर्भावस्था रहेगा, उसके बाद जो है यह ख़त्म हो जाएगा। तो ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है कि ओवरी में ही, मतलब अंडाशय में ही जो है यह गर्भधारण हो जाता है और वहीं पर जो है निषेचन जो होने के बाद जो विकास होता है वह ओवरी में ही होने लगता है। इसीलिए इसे ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, ठीक है। तीसरा है कॉर्न्यूअल प्रेगनेंसी। कॉर्नल प्रेगनेंसी। कॉर्नल प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि इस प्रकार में गर्भ अवस्था जो है फैलोपियन ट्यूब के गर्भाशय वाली कोन पर विकसित होती है। इसमें असमान रूप से गर्भाशय भी वृद्धि होती है, जो दूसरी तिमाही में फटकर गर्भपात के रूप में निकल जाता है। कॉर्नल प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि यह जो है यूट्रस के और फैलोपियन ट्यूब के जो कॉर्नर होता है, उस कॉर्नर पर जो है इसका होता है। जैसे मैं बता देता हूँ, फिगर के माध्यम से देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, अगर ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगा तो यह ओवरी में जो है यहाँ पे विकास होगा, ठीक है। लेकिन अगर कॉर्नल एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगा तो यह यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब के कॉर्नर पर होगा। कहाँ पे? यहाँ इस वाले कॉर्नर पर, ऊपर में, ठीक है। इधर होगा या इधर होगा। तो जब इधर होगा तो यह जो है असमान रूप से यूट्रस भी जो है बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है यह तिमाही में क्या होता है, अपने आप फटकर गर्भपात के रूप में निकल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कॉर्नल प्रेगनेंसी। कॉर्नल से स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं यह कॉर्नर पर होने वाला गर्भ अवस्था होता है, जो फैलोपियन ट्यूब के और गर्भाशय के कोन पर जो है विकसित होता है, और यह असमान रूप से गर्भाशय भी वृद्धि होती है और दूसरी तिमाही जब आता है तो वहाँ पे फटकर गर्भपात के रूप में निकल जाता है, ठीक है। तो यही कॉर्नल प्रेगनेंसी होता है, यानी कॉर्नर पर होता है, फैलोपियन ट्यूब के और यूट्रस के कॉर्नर पर होता है, इसीलिए कॉर्नल प्रेगनेंसी कहा गया, ठीक है। चौथा है प्राइमरी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी। प्राइमरी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी का मतलब है कि कभी कभी निषेचित डिम्ब किसी अज्ञात कारणवश ट्यूब की तरफ न जाकर पेट के निचले भाग में ओमेंटम, जो बावेल का पेरिटोनियल कवरिंग होता है, में विकसित होने लगता है और आगे वृद्धि करता है, ठीक है।
कभी कभी होता है कि प्राइमरी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी, मतलब जो एब्डोमिनल का जो मतलब जो अमाशय का जो आपके प्राइमरी भाग है वो जो डिम्ब के नज़दीक है वह किसी कारण से, अज्ञात कारण से ट्यूब के तरफ, फैलोपियन ट्यूब के तरफ नहीं जाके वह जो है पेट के निचले भाग में यानी जो डिम्ब है, जो ट्यूब है फैलोपियन ट्यूब, उसके ऊपर और पेट के नीचे जो है ओमेंटम जो कि बावेल का पेरिटोनियल कवरिंग होता है वहाँ पे विकसित होने लगता है और आगे वृद्धि, यानी सीधा समझिए कि पेट के निचले वाले भाग में जो है विकसित होने लगता है, जहाँ से आंत जो है आपके रहते हैं उस वाले भाग में जाके यह जो है विकसित होने लगते हैं और आगे भी वृद्धि करते रहता है। तो यह प्राइमरी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी होता है। क्यों? क्योंकि यह एब्डोमिनल के प्राइमरी भाग में जो है वृद्धि होता है निषेचन के बाद। ठीक है, तो यही 4 प्रकार होता है, याद रखिएगा। पहला प्रकार है आपके ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी, दूसरा था आपका क्या चीज़, ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तीसरा था कॉर्नल प्रेगनेंसी, चौथा है प्राइमरी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी। और सब में नाम से यह स्पष्ट है कि कौन कहाँ पे जो है निषेचन के बाद जो है विकसित होगा, तो वह नाम से ही स्पष्ट है। जैसे यहाँ पे एब्डोमिनल है तो यह पेट के निचले वाले भाग में जो है किसी कारणवश ट्यूब में ना जाकर पेट के निचले वाले भाग में चला जाता है और वहीं पर वृद्धि होने लगता है। ठीक है, तो यही हमारा एब्डोमिनल प्राइमरी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी हो गया। 4 कारण जान गए। अब इसके जो 4 प्रकार जान गए, अब ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का हम लोग जो है कारण को समझते हैं कि कौन कौन से कारण है जिसके कारण एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे है पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज, पीआईडी आप लोग को पढ़ा चुके हैं, जिसमें पीआईडी में अलग अलग जो है समस्या आता है, अलग अलग इन्फ्लामेशन आता है अलग अलग अंगों का। तो पीआईडी इसका कारण हो सकता है। अधिक गर्भ निरोधक दवाइयों का प्रयोग, अगर बहुत ज़्यादा कोई महिला या कोई भी अगर बहुत ज़्यादा वह गर्भ निरोधक दवाइयों का इस्तेमाल कर चुकी है तो उस कंडीशन में भी यह समस्या बनता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस आईयूडी का प्रयोग, अगर आईयूडी का प्रयोग करता है तो मान गए आईयूडी के प्रयोग करने से हो सकता है कि अगर बाई चांस अगर प्रेगनेंसी रह जाता है तो यही एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रूप में जो है आपके यूट्रस में नहीं विकास होकर यूट्रस के बाहर कहीं भी जो है विकास करने लगेगा, तो वही आईयूडी का प्रयोग भी कारण बन सकता है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब की शल्य चिकित्सा, अगर आप फैलोपियन ट्यूब का अगर कोई सर्जरी हुआ है तो यह कारण बन सकता है आपके कि पेट के एरिया में या फिर ओवरी में ही जो है विकास होने लगे निषेचन के बाद। ठीक है, उसके बाद है फैलोपियन ट्यूब में कोई समस्या, कोई विकार होना भी इसका कारण बन सकता है। ठीक है, पूर्व में एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अगर पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुआ है तो बाद में भी कारण बन सकता है कि फिर से एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाए। तो यह सब कारण है और कारण में मैंने आपको अच्छे से डिटेल में बता दिया। पूर्व में यदि इंडक्ट एवर्सन की गई हो तो पूर्व में अगर कोई जो है इंडक्ट अगर एवर्सन मतलब गर्भपात किया गया हो तो यह कारण भी बन सकता है कि जो है उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाए। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ये सब कारण है पीआईडी, अधिक गर्भ निरोधक दवाइयों का प्रयोग करना, आईयूडी का प्रयोग, फैलोपियन ट्यूब का सर्जरी, फैलोपियन ट्यूब में कोई डिसऑर्डर होना, यह सब जो है आपके कारण बनते हैं, समझ गए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। ओके, या फिर पूर्व में कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रखा है या फिर जो है पूर्व में कोई आप जो है इंडक्ट एवर्सन करवाया गया हो, तो यह सब कारण बन सकता है क्या चीज़ में, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। ठीक है, अब माय डियर इसके लक्षण देखिए कि अगर मान गए यूट्रस में अगर निषेचन के बाद, यूट्रस में अगर फर्टिलाइजेशन के बाद अगर यूट्रस में विकास नहीं होता है तो फिर क्या क्या जो है प्रॉब्लम होगा, यूट्रस के बाहर अगर स्थापित हो जाता है तो देखिए क्या क्या होगा। सबसे पहले मासिक चक्र में तो अनियमितता होगा ही होगा, साथ में उदरीय दर्द होगा, एब्डोमिनल पेन भी होगा। ठीक है, पेट के निचले भाग में एक तरफ को ऐंठन के साथ साथ बार बार दर्द आएगा। मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब ही है कि समान जगह से न होकर इधर उधर कहीं पे विकास होने लगेगा, तो समझ लीजिए कि पूरे जो गर्भ अवस्था काल जो होगा वह बड़ी दुखदायक होगा। ठीक है,
क्योंकि जितना कंफर्टेबल यूट्रस में बच्चा वृद्धि करेगा और महिला को कम दिक्कत होगा, उससे ज़्यादा फैलोपियन ट्यूब है या ओवरी है या एब्डोमिनल एरिया में अगर विकास होने लगेगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यही कहता है मासिक चक्र में अनियमितता, उदरीय पेन होगा ही होगा, साथ में पेट के निचले भाग में यानी इलियाइक रीजन में एक तरफ से ऐंठन होगा, बार बार दर्द होगा, उल्टी आना और जी मचलना, ये तो आम बात है प्रेगनेंसी का। परीक्षण करने पर गर्भाशय का स्थान थोड़ा कठोर व ग्रीवा का स्थान कुछ नरम महसूस होना। अगर एग्जामिनेशन करते हैं तो यूट्रस का स्थान कठोर लगेगा, हार्ड लगेगा, जबकि सर्विक्स जो है आपको मुलायम सॉफ्ट लगेगा। रक्तस्राव के कारण शरीर पीला हो सकता है और ये जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है इसमें ब्लीडिंग होने के कारण शरीर पीला भी कारण बन सकता है और योनि मार्ग से जो है रक्तस्राव होगा, बहुत ज़्यादा पसीना, बेचैनी, थकान, यह सब जो है लक्षण जो है प्रेगनेंसी का जो लक्षण होगा वह सब तो होगा ही होगा, बट थोड़ा सा दिक्कत, समस्या, परेशानी ज़्यादा होगा यहाँ पे। ठीक है चलने फिरने में भी दिक्कत आएगा। ठीक है, तो ये सारे चीज़ है, गैस का, कब्ज का समस्या जो है ज़्यादा रहेगा, ये सब चीज़ें हैं लक्षण में होगा। निदान में क्या क्या होगा माय डियर? सबसे पहले एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, पेट का परीक्षण किया जाएगा, रक्त का, ब्लड का एग्जामिनेशन किया जाएगा, अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी किया जाएगा, लेप्रोस्कोपी किया जाएगा और यह सब करके जो है निदान किया जा सकता है। ठीक है, तो कोई ख़ास नहीं है, अल्ट्रासाउंड, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, ब्लड एग्जामिनेशन, सोनोग्राफी, लेप्रोस्कोपी, यह सब जो है निदान डायग्नोसिस है। ओके अब बात आती है कि हम प्रबंध कैसे करेंगे अगर किसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रखा है। तो मैनेजमेंट में रोगी का नियमित आपको अवलोकन करना चाहिए व जैविक चिन्हों को निरंतर जांच करनी चाहिए। मरीज को आप हमेशा ऑब्जर्वेशन करते रहेंगे, वाइटल साइन का निरंतर जांच करते रहेंगे। रोगी को पर्याप्त आराम देनी चाहिए। अगर किसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा ही आराम देना चाहिए। ठीक है, दर्द होने पर एनाल्जेसिक देना चाहिए। अगर हम लोग लक्षण में देखे हैं कि एक साथ में ऐंठन भरा दर्द होगा इलियाइक रीजन में तो एनाल्जेसिक देंगे। बुखार होने पर एंटीपायरेटिक भी देंगे क्योंकि दर्द होने पर बुखार आ जाता है। उसके बाद है शॉक मतलब आघात लगने से बचने के लिए आईवी के माध्यम से बहुत ज़्यादा फ्लूइड जो है दिया जाना अनिवार्य है। यदि एनीमिया हो, ब्लड की कमी हो तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाना चाहिए, चूँकि ऊपर अभी देखें कि ब्लड कमी हो सकता है। ओके आगे है एक तरफ की फैलोपियन ट्यूब में बार बार गर्भधारण पर जो है सल्पिंजेटोमी, ठीक है, सल्पिंजेटोमी जो है की जाती है। फैलोपियन ट्यूब में जो है बार बार गर्भधारण होने पर सल्पिंजेक्टोमी की जाती है। ठीक है, रोगी को आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन प्रदान किया जाता है ऑक्सीजन कम होने पर। ठीक है, चिकित्सक निर्देशानुसार सभी दवाइयाँ समय पर देनी चाहिए। नेक्स्ट है अस्थानीय गर्भधारण के निदान के बाद लेप्रोटोमी की जाती है। इस सर्जरी को सल्पिनेक्टोमी कहते हैं। इसके द्वारा आरोपित ट्यूबल फीटस को अथवा फैलोपियन ट्यूब को भी काटकर बाहर निकाल दिया जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के निदान में लेप्रोटोमी की जाती है। ठीक है, लेप्रोटोमी के जरिए जो है जो सल्पिंजेक्टोमी जो होता है वो किया जाता है और इसमें जो ट्यूब में जो बच्चा का विकास होता रहता है भ्रूण का, उसको निकाल दिया जाता है या फिर संपूर्ण ट्यूब को ही काटकर बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इसके निदान में किया जाता है अगर ज़्यादा परेशानी हो तो। और ये 11 है संक्रमण की रोकथाम के लिए उपयुक्त एंटीबायोटिक भी देते हैं। तो यह 11 पॉइंट प्रबंध के रूप में हो गया। बाकी आप लोग को इंग्लिश भी यहाँ पे दिया गया है, आप इंग्लिश वाले इसको इंग्लिश में अच्छे से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल चीज़ें दिया गया है, बस बहुत आसान था। आप लोग इसको सेकेंड ईयर में भी पढ़े हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी को, तो आपके लिए बहुत ही आसान था, एग्ज़ाम में पूछ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया आप लोग को। अब आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा 1 से 2 बार तो याद हो जाएगा। ओके, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।